हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइंस से आईक्यू। एंड जो आज का हमारा लेक्चर वो होगा हमारा सिटीजनशिप एक्ट को लेके। ठीक है, इससे पहले जितने भी एक्ट थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं और अब हमारा आता है सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, ये एक्ट वी नो दैट 1955 में आया था। सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 में आया था उसका जो मेन मोटिव था वो क्या था वो हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में प्रोवाइड्स फॉर एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये जो एक्ट आया था इसमें ये बताया था कि 1955 के बाद आपका जो एक्विजिशन होगा, आप किस तरह से इंडिया के नागरिक बन सकते हैं या किन वजह से इंडिया की नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, लागू हुआ था इंडिया में ओरिजिनली ये जो सिटीजनशिप एक्ट था 1955 का, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप, बट दिस प्रोविजन वॉज रिपील्ड बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। अब लाइन का मतलब ये है कि ये जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट था 1955 का, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप एक्ट था, इसने कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी हमें दी थी। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप। तो इसमें क्या होता है कि कॉमनवेल्थ सिटीजन वो होते हैं जो कुछ कंट्रीज थी, लाइक ऑलमोस्ट अराउंड 54 कंट्रीज थी जो कि जहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था। ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज को एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं। ऑलराइट, अब आते हैं एक्विजिशन कैसे होता है सिटीजनशिप का। अगर आपको एक्विजिशन करना है सिटीजनशिप का, आपको सिटीजनशिप लेनी है तो आप कैसे लेंगे। देखिए, जो सिटीजनशिप एक्ट है एक्चुअली में 1955 का, वो प्रिस्क्राइब करता है 5 वे, जिसमें से कोई भी सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है। जैसे कि या तो वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ हो, या उसके जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इसमें बने हुए, यानी कि डिसेंडेंट हो सकते हैं। तीसरा तरीका है रजिस्ट्रेशन करके। सिंपल से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं भारत सिटीजनशिप में तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे अदनान ने इंडिया की जो सिटीजनशिप है प्रोवाइड किया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कोई टेरिटरी है वो इंडिया के अंदर में आ गई है तो जो लोग टेरिटरी का पार्ट है वो इंडिया के सिटीजन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। और बाय बर्थ माने जो बोर्न हुआ है इंडिया में और फिर जनवरी 26 या तो डायरेक्ट 26 बोर्न है या जनवरी 26 के बाद 93 ईयर की बात हो रही है, और जो जनवरी से पहले 1987 क्या सिटीजन होगा इंडिया का। बट एसटी ऑफ नेशनल ऑफिस उनकी कुछ भी सारी पड़ेगा, मतलब सिंपली कोई भी चाहो जनवरी 1950 को या उसके बाद या फिर जुलाई 1 1987 से पहले, तो 50 से 87 इस आप क्या कीजिए, बच्चा पैदा हुआ है बच्चे तो है उसके जैसे वो सिटीजन रहे हो चाहे एक 16 और जुलाई 1987 दाई वास पहले तो आपने नगद दिया। अब जुलाई 1987 के लोग हो जाएगा तो इंडिया सिटीजन कंसीडर किया जब उनका एक पेरेंट या तो सिटीजन या डेमो जो बर्थ हुआ तो एक पेरेंट इंडिया सिटीजन होगा या फिर उसका फर्दर जो हुए हैं और फिर नंबर 3 दिसंबर 2004 के बाद ये जो नाम में बोले हैं उनको सिटीजन से इंडिया में एक फोटो तो 1987 के बाद और दिसंबर से पहले फिर एक का टाइटल किया। अब दिसंबर 3 2004 के बाद ये कहा कि जरूरी है आपको इंडिया का सिटीजन है, तो ये जरूरी होगा कि पेरेंट्स वो और वो सिटीजन प्लान इलीगल एट द टाइम ऑफ ठीक है। तो ये आगे गई हाईलाइट काफी मतलब एक है इंडिया सिटीजन है उसका में चैलेंज शक्ति होगी। सेकंड जो सेकंड जो आपको पेरेंट वो इलीगल नहीं मारी इंडिया में चिल्ड्रन जो है क्लास की जो इंडिया है वो एनी एरिया बेसिकली वो सिटीजन होगी, तो उसने सिटीजन के साथ इंडिया में वो बताया उस टाइम पीरियड का वो एक सिटीजनशिप को करवा नहीं। ठीक है, फॉरेन और मैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों ऐसे नहीं लेती सिटीजन अगर वो पैदा इंडिया में। और दूसरा एमिरेट्स हमारे दूसरे देश है अगर भारत में पहले बाइट एक सुन आउट और आफ्टर जनवरी 19 दैन शिप जस्ट भारत में हुआ है उसका भारत की नाम जाए एक कुछ है दैन शिप 1950 में भारत से बाहर पैदा हुए दिसंबर 10 1990 दिसंबर 1990 तो भी अगर डाली भारत में लेकिन मैं प्रॉब्लम हो सोच में है फॉलो सिटीजन का ऑफिस आप अगर नहीं है सितंबर 10 सुन मिल जाए और जो इंडिया से बाहर पैदा हुआ है दिसंबर 10 की बात कर रहे हो उसको सिटीजन वो अगर इन पेरेंट्स इज सिटीजन लगा पर अब यार भागो बाहर एक तो लोग जो है दिस है लेकिन आपको नहीं आ रहा है लेकिन उसके लिए कि एक डिपेंड उसको बाहर का होना जरूरी है। ठीक है, अरे जनवरी 2 और पर्सन मोर जनरेशन सीजन ऑफ में है जो अपनी बात है दिसंबर की इस लिए होगा एग्जिट एनालिसिस स्टेट बिल्डिंग ऑफ द डिवर और सोशल सेटल अब लोग हैं बाहर है। ठीक है, ऊपर से नहीं दिखाएगा इंडिया को कंडेंस जो इन लाइक दिस होने के लिए जो कंट्री लेंगे उसको अच्छे बनाना पड़ेगा फिर एडमिन कसुली विद वाले ऑफ वर्क एक सेकंड उसको रेट करना या फिर सेंड कम्युनिटी में जब ये क्लियर आपको आप नीता क्या बकाया की रेजिडेंस को गवर्नमेंट एप्लीकेशन देते हैं आप की जो उसको रजिस्टर वास्ते ये एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन है बट माइंड चेक तो इंडियन कंसोलिडेशन इंडियन कंसोलिडेशन एक कंपेयर करता है बैच को सो दो फेनी एक तो आसो देखो कंटिन्यू नहीं रहा अब ये आना पड़ेगा टाइम में रखेगा आज के लाइक आपने ये सब करेगा सो ये सब के पास है है
guys, Glenn here. I just it's not a good situation. So. It's freezing. For some reason, the camera just freezes up between scenes, and it's not a good situation. So I have the Sony ZV. Boy, what you're gonna do, monitor, and then you're gonna find if it was in the back. Okay. If this video provided any value to you, please like and subscribe. I really appreciate it. Here's the tricks to lag less on OBS Studio. Go over to your settings and advanced, and change the process priority to above normal or high. This will make so your computer will process OBS Studio over other programs. This one setting will completely stop. Hey guys, welcome to my channel. Let's look at some. So guys, Are you on a welcome back. Hey, what's going on, everybody? Don't you just